इंग्लैंड में मौजूद एक खोपड़ी को हिंदुस्तान की मिट्टी चाहिए। इंसान मर सकता है मगर उसके जज्बात नहीं मर सकते, और जो लोग किसी मकसद के लिए मरते हैं उसकी ख्वाहिशात कुदरत की जानिब से पूरी की जाती हैं। इस बात पर शायद आपको हंसी आएगी, लेकिन इंग्लैंड में पड़ी हुई एक इंसानी खोपड़ी की ख्वाहिश है कि वो हिंदुस्तान की सरजमीन में दफन हो, मगर उसकी ये ख्वाहिश कब पूरी होगी मालूम नहीं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग अपने मुल्क के लिए जीते और मरते हैं, उनकी आखिरी ख्वाहिश उसके सिवा क्या हो सकती है कि वो अपने वतन की मिट्टी का हिस्सा बन जाए। ये खोपड़ी जिस शख्स की है वो एक मुजाहिदे आज़ादी था और उसे अंग्रेजों ने तोप से बांध कर उड़ा दिया था। उसका जिस्म हिंदुस्तान की मिट्टी का हिस्सा बन गया, मगर उसकी खोपड़ी अब तक लंदन में मौजूद है और वापस हिंदुस्तान आने के लिए बेचैन है। एक मुजाहिद आज़ादी की खोपड़ी इंग्लैंड कैसे पहुंची, कब पहुंची और उसका नाम क्या था? इस किस्म के सवाल आपके जहन में उभर रहे होंगे। इन सवालों के जवाब एक एक करके देते हैं और कुछ तफसीलात आपके सामने रखते हैं। 1857 में पूरे मुल्क में अंग्रेज हुक्मरानों के खिलाफ बगावत हुई, जिसे पहली जंग आज़ादी का नाम दिया जाता है। उसका आगाज उन हिंदुस्तानियों ने किया था जो अंग्रेजी फौज में थे। हालांकि ऐसे हजारों अफराद को बगावत फुरू होने के बाद गिरफ्तार किया गया और मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ लोगों को जेलों में बंद किया गया, कुछ की जायदाद जब्त की गई, घर ममसार किए गए और बाज मुजाहिदीन आज़ादी को काला पानी की सजा हुई। जिन फौजियों ने बगावत करते हुए अंग्रेजों का कत्ल किया था, उन्हीं में से एक आलम बेग भी था जो फौज में हवालदार के ओहदे पर फाइज था। ये उन गुमनाम मुजाहिदीन आज़ादी में शामिल था जिन्होंने मादरे वतन को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वत से टक्कर ली थी। इंग्लैंड में मौजूद खोपड़ी उसी आलम बेग की है। इस खोपड़ी के ताल्लुक से रिसर्च के बाद 500 सफ़हात से ज्यादा की एक किताब बरतानवी मोज़िक गम ए वेंगर ने लिखी गई है, जिसका नाम है द स्कुल ऑफ आलम बेग। किताब से ये भी पता चलता है कि अंग्रेजों ने 1857 में हिंदुस्तानियों पर कैसे मुजालिम ढाए थे। पंजाब के अंजाला अमृतसर के एक कुएं से तकरीबन 165 साल बाद माहिरीन आसार कदीमा ने इंसानी हड्डियों के ढांचे निकाले थे। ये कंकाल उन हिंदुस्तानी सिपाहियों के थे जिन्होंने 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी। अंग्रेजों ने 282 मुजाहिदीन आज़ादी को कत्ल करके कुएं में फेंक दिया था। मुमकिना तौर पर उन्हीं में से हवालदार आलम बेग भी शामिल थे। मज़कूरा किताब की तफसीलात से पता चलता है कि मुजाहिद आज़ादी आलम बेग की खोपड़ी को वार ट्रॉफी के तौर पर इंग्लैंड ले जाया गया था और मकसद था कि मलिका इंग्लैंड को बतौर तोहफा पेश किया जाए। बरतानवी मोज़िक गम ए वेंगर की तहकीक के मुताबिक आलम बेग बरतानवी फौज में शामिल था। उसकी पोस्टिंग मियामीर अब पाकिस्तान में थी। तब की दस्तावेजात के मुताबिक 1857 में यहाँ तकरीबन 500 हिंदुस्तानी सिपाहियों ने बगावत की थी। ये फौजी पंजाब की तरफ बढ़ रही थी। उनमें से बहुत से लोगों को जम्मू में दरियाए रावी के किनारे बरतानवी फौज ने गोली मार कर हलाक कर दिया था। बाकी फौजियों को गोली मार कर अजनाला के कुएं में फेंक दिया गया। मोज़िक गम ए वेंगर ने अपनी किताब में लिखा है कि आलम बेग अजनाला में मारे जाने वाले हिंदुस्तानी फौजियों का लीडर था। वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया था। हवालदार आलम बेग बागी 46 रेजिमेंट बंगाल नॉर्थ इन्फेंट्री बटालियन की क़ियादत कर रहा था। बाद में उसे कानपुर से पकड़कर सियालकोट लाया गया। जब बरतानवी कमिश्नर हेनरी कोपर को मालूम हुआ मलिका विक्टोरिया आ रही है तो उसने आलम बेग का सर उनके सामने पेश करने का मंसूबा बनाया। उसे तोप से बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके बाद उसकी खोपड़ी को गर्म पानी में डालकर उसकी खाल को साफ किया गया। उस सर को ग्रिसली ट्रॉफी का नाम दिया गया। ये सर 1858 में इंग्लैंड ले जाया गया था। मलिका बरतानिया को इंग्लैंड में पेश किया गया। कैप्टन AR कोस्टिलो खोपड़ी लेकर इंग्लैंड गया था। इस वाक़ये
वाक़ये के वक्त वो सियालकोट में बतौर कप्तान तैनात था और आलम बेग को मौत के घाट उतारते वक्त वो ड्यूटी पर था। 1963 में खोपड़ी लंदन में लॉर्ड क्लाइव पब के एक स्टोर रूम से दरियाफ्त हुई थी। जब पब को किसी और ने खरीद लिया था, नए मालिकान 1857 की उस जंगी ट्रॉफी को हासिल करने पर खुश नहीं थे। साल 2014 में जब अंजाला में खुदाई के दौरान कंगाल मिले थे, उसी वक्त साइंसदान वेंगर ने पब मालिकान से राब्ता किया। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे बशरियात के प्रोफेसर JS सिहवारद, जो अंजाला से मिलने वाली बाकियात का जायजा ले रहे हैं, कहते हैं कि 1857 के इनकलाब के दौरान हवालदार आलम बेग को पकड़कर तोप से उड़ा दिया गया। उसकी खोपड़ी इंग्लैंड से मिली थी। वहाँ के साइंसदान वेंगर और मेरे जानने वालों ने मुझे बताया है, मुकम्मल तलाश कर रिकॉर्ड मिला। उनका मजीद कहना है कि हम वेंगर से राब्ते में हैं, वो जल्द ही खोपड़ी को हिंदुस्तान लाएंगे और हम रस्म और रिवाज के मुताबिक उसकी आखिरी रसूमात अदा करेंगे। वाज़ेह हो कि आलम बेग को सियालकोट में शहीद किया गया था। उसका सर, जिसे गरसले ट्रॉफी का नाम दिया गया, 1858 में इंग्लैंड ले जाया गया। अब हाल ही में इंग्लैंड के शहर एसिकेस में लॉर्ड क्लाइव पब फरोख्त हुआ तो नए पब मालिक ने उसे साफ किया तो उसमें से एक खोपड़ी निकल आई। उसकी आंख में आधा लिखा हुआ खत था। साइंसदान वेंगर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने मुकम्मल तहकीक की। खोपड़ी की आंख में रखे खत ने भी कई इंकशाफात किए हैं। उसमें लिखा है कि आलम बेग की उम्र तब 32 साल थी जब उसे तोप से उड़ाया गया था। कद 5 फुट 7 इंच था। जिस्म मेहनती था। वो एक आंत आदमी लग रहा था। अंग्रेजों ने उस वक्त के रिकॉर्ड में लिखा था कि आलम बेग एक कट्टर मोहब्बते वतन था जो किसी भी हालत में झुकने को तैयार नहीं था। शोबे बशरियात पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर JS सिहवारद ने एक बयान में कहा था कि 1857 के इनकलाब के दौरान हवालदार आलम बेग को पकड़कर तोप से उड़ा दिया गया था। उसकी खोपड़ी इंग्लैंड से मिली है। वहाँ के साइंसदान वेंगर और मेरे जानने वालों ने मुझे बताया है। तलाशी का मुकम्मल रिकॉर्ड मिल गया है। अब वहाँ के साइंसदानों से खोपड़ी के लिए राब्ता किया गया है। खोपड़ी मिलने के बाद उसका DNA टेस्ट किया जाएगा। मालूम हुआ है कि वो उत्तर प्रदेश के इलाके कानपुर का था। DNA टेस्ट के बाद उसके अहले खाना का भी पता चल सकेगा। उन्होंने कहा कि मैं आलम बेग की खोपड़ी की वापसी को सियासी नहीं समझता। मेरा मकसद सिर्फ आलम बेग के जस्ते खाकी को उसके वतन पहुंचाना है ताकि वो अपनी मौत के लंबे अरसे बाद सुकून पा सके। हालांकि मोरख के बयान को भी एक लंबी मुद्दत गुजर चुकी है मगर आज तक इस मामले में पेश रफ्त नहीं हुई। बहरहाल हमें भी इस वक्त का इंतजार है जब हिंदुस्तान के एक अजीम सपूत की खोपड़ी को हिंदुस्तान लाकर यहाँ की मिट्टी में दफन किया जाए।